नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट जेपीएनआईसी की बिल्डिंग को लेकर। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, बीजेपी बेचने वाली सौदागरी सोच को जारी रखे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेचने वाली सौदागरी सोच को बीजेपी जारी रखे, भाजपा जेपीएनआईसी को भी उसी तरह बेच दे। इन्होंने सपा काल में बने शाने अवध को बेच दिया था और सपा काल में बने किसान बाजार मंडी को भी बेच दिया है, जिससे इन जन उपयोगी स्थलों का सदुपयोग तो हो सके। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी पर। उन्होंने कहा है साफ तौर पर सौदागरी सोच बीजेपी रखती है और इसे आगे भी जारी रखे। तो जेपीएनआईसी की बिल्डिंग को लेकर यह पोस्ट किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। जेपीएनआईसी की बिल्डिंग को लेकर ये बड़ा हमला अखिलेश यादव का। कहा बीजेपी बेचने वाली सौदागरी सोच को जारी रखे, भाजपा जेपीएनआईसी को भी उसी तरह बेच दे। इन्होंने सपा काल में बने शाने अवध को बेच दिया था और किसान बाजार मंडी को भी बेचा, जिससे इन जन उपयोगी स्थलों का सदुपयोग तो हो सके। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये ट्वीट आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, जिस तरीके से देखें अब बीजेपी पर अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला बोला है। जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रही है और खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बयानों के जरिए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के पर पोस्ट कर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार हमला भी बोल रहे हैं। और जिस तरह से आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट कर एक बड़ा हमला और भी बोला है। एक्स पर पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जो निवेश का जो दावा किया गया था $1 ट्रिलियन, वह सब हवाई है। और इसके साथ ही जूही जी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहने की कोशिश की है कि जो कन्वेंशन सेंटर है उन्हें कहीं न कहीं आबाद नहीं किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और यह भी कहने की कोशिश किया है कि जो पहले से बनाए गए हैं उसे सजो कर रखे। और इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस पर लगाम लगाना चाहिए। और इशारों में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर यह भी कह डाला है कि बीजेपी किसी का भला नहीं सोचती है, लोगों का घर तोड़ रही, मकान तोड़ रही है। और इसके अलावा यह भी कहने की कोशिश की है कि विधायकों की खरीद फरोख्त में बिल्कुल वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये रकम जो है हेरा फेरी कर तोड़ जोड़ कर जो है बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को खरीद कर अपने पाले में करने का काम करती है। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमलावर हुए हैं और यह कह रहे हैं कि जो अवैध कमाई की गई है उसके बूते पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही बीजेपी की तरफ से, यह भी एक बड़ा हमला है। और यह भी कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है सबसे अहम बात है कि जो निवेश के नाम पर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने की जो दावे किए गए उस पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अब बेहद आक्रामक हैं और वह कोई ऐसा मुद्दा नहीं गंवाना चाहते जिसमें बीजेपी को घेरा न जाए। और अब जिस तरह से मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद एक और सोशल मीडिया पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर निशाना साधा है, इससे सियासत भी गर्म हो गई है। वार पलटवार लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा है। जी लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से हम देखें आसिफ, साफ तौर पर अखिलेश यादव बीजेपी की सोच को सौदागरी सोच कह रहे हैं और कह रहे हैं वो आगे भी जारी रखे इसे।
जी, जो ही जिस तरह से अखिलेश यादव ने निशाना साधा और यह कहने की कोशिश की है कि जो दावे किए जा रहे हैं जनता से उसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, और जो सौदेबाजी विधायकों की जाती है, पैसा इकट्ठा किया गया है, और इसके अलावा बीजेपी पर भी और भी बड़े हमले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोलने की कोशिश की है कि जो अकूत संपत्ति कमाई गई है, जोड़ तोड़कर कमाई गई है, वह इलेक्शन में खर्च करने की तैयारी है। तो यह बड़ी बात है अपने आप में और बड़ा आरोप भी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन होता है अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर, यह अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल आसिफ, साफ तौर पर जिस तरीके से हम देखें, अगर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, और इस कार्रवाई से जितने भी विपक्ष के जितने भी दल हैं, सभी कहीं ना कहीं हमलावर रहे हैं और आक्रामक भी रहे सरकार पर। और इसको लेकर भी पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजरी सोच रखने वाले, घर तोड़ने वाले, समाज तोड़ने वाले, दलों को तोड़ने वाले, निर्माण की कीमत क्या जाने। जी बिल्कुल, जो एक्स पर पोस्ट डाली गई उसमें बुलडोजर नीति का भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो है इशारा किया है, और कहने की यह कोशिश की है कि बीजेपी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही, इस बुलडोजर से गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, और यह भी कहने की कोशिश की है कि गरीबों और आम लोगों से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है, वह लोगों के मकान तोड़ती है और परेशान करने के लिए कई ऐसे कारनामे करती है जिससे जनता परेशान है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का यह बड़ा हमला है, और उपचुनाव के पहले जिस तरह से घेराबंदी समाजवादी पार्टी कर रही अपने बयानों के जरिए, एक पोस्ट के जरिए, और साथ ही साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं वह भी लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चुनाव की तिथि भले ही नहीं घोषित की गई है, लेकिन पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक्टिव है, और बीजेपी भी कोई ऐसा मौका नहीं गंवाती कि जो है सपा पर हमला न किया जाए। तो कहने का साफ मतलब है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह से जुबानी और वार पलटवार चल रहा है, इसका सीधा असर यूपी के उपचुनाव को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में अपना नंबर बढ़ाने के लिए, उपचुनाव में अपना परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने ट्वीट के जरिए पूरी भड़ास जो है यहाँ अखिलेश यादव ने निकाली है, और साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था यानी कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बढ़ाए जाने की बात पर भी निशाना साधा है, और सरकार के इस वादे को महज हवाई कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देखे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो है निशाना साधा है और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। वहीं बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया और इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। गोरखपुर को सैनिक स्कूल की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर ऐतिहासिक भूमि है, गोरखपुर आज तेजी से विकास कर रहा है। पूर्वी यूपी के लिए गोरखपुर व्यापार का केंद्र रहा है। शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 225 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटरस्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह एक नई पहचान बन रही है। आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर बताया गया कि यह सैनिक स्कूल इस पवित्र प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। और पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम के पीछे कांग्रेस पार्टी और उसके कई नेताओं का हाथ होना बताते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम 2 साल पहले शुरू हुआ था, जब पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण का झूठा आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू किया था। आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर। उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई, षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना, पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ये सब समय निकल चुका है। अब तो हम मुकदमा लड़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
इन्होंने हमारा नुकसान किया, खेल का नुकसान किया, और जिस खिलाड़ी के सम्मान की यह बात करते हैं, खिलाड़ियों का भी इन्होंने अपमान किया। विशेष करके महिला खिलाड़ियों का इन्होंने अपमान किया। और कांग्रेस जैसी पार्टी लड़कियों का सहारा लेकर के राजनीति करना चाहती है, और लड़कियों का अपमान मैंने नहीं किया है, लड़कियों का अपमान कांग्रेस ने किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। हमारा आशय ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अदालत का फैसला आएगा कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं दिल्ली में हूं ही नहीं, तब ये इस देश की जनता को क्या जवाब देंगे। और ये इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है, एक सुनियोजित सोची समझी चाल है जिसको कांग्रेस ने लिखा था, जिसके मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा थे, और वो चीजें सामने निकल करके आ चुकी है। अब जनता को तय करना है। ये मेरा राइट है, मैं कोचिंग में गया हूँ, मेरा राइट है, क्योंकि जितने आरोप हैं निराधार हैं। जो प्रमुख घटनाएं हैं उस दिन मैं दिल्ली में हूं ही नहीं, हमारा सुना नहीं गया। एक घटना में मैं सर्बिया में हूँ, 2 घटना में मैं लखनऊ में हूँ। जब घटना में मैं हूं ही नहीं तो कैसे चलेगा मेरे खिलाफ केस। अब अदालत में गए हैं, अब देखिए अदालत क्या फैसला लेती है। अब ये वहां की जनता को तय करना है। ये कहते हैं कि मैं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हम नहीं, गलत। आप केवल महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और विशेष करके महिला खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। और वहीं खबर सिद्धार्थनगर जिले की भनवापुर ब्लॉक की है, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 8 शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली थी। विभागीय जांच में जब मामला सामने आया तो सभी 8 शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह पूरा मामला 6 महीने पहले का बताया जा रहा है, जब इन सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हुआ था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12,460 की शिक्षक भर्ती जनवरी में हुई थी, और उसके विद्यालय का आवंटन 28-29 जून 2024 में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की गई थी। जनपद में कुल 314 शिक्षकों की तैनाती विद्यालय आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। ब्लॉक विकासखंड भनवापुर में कुल 36 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन ऑनलाइन पोर्टल से किया गया था, परंतु कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, जिनका न तो चयन हुआ था, न उन्होंने काउंसलिंग कराई थी, न मेरे जनपद की चयन सूची में उनका नाम था, उनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर, फिर फर्जी विद्यालय आवंटन प्रपत्र बना करके और खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचे और उनसे फर्जी जो नियुक्ति पत्र था उसी पर विद्यालय आवंटन कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश करा लिए। और इस तरह से कुल 8 अभ्यर्थी विकासखंड भनवापुर के विभिन्न विद्यालय में जाकर कार्यभार ग्रहण कर लिए, अभी तक वहाँ कार्य कर रहे थे। ये प्रकरण संज्ञान में जब आया तो पूरे जनपद के जितने भी टीचर्स 314 भर्ती हुए थे, सभी ब्लॉक वार उनकी वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से उनकी पत्रावली तलब की गई और पूरी गहन जाँच की गई। तो जांच में पाया गया कि भनवापुर ब्लॉक में कुल 8 अभ्यर्थी, जिनका ना तो चयन हुआ है, ना उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, ना उनका विद्यालय आवंटन किया गया, फिर भी वो फर्जी कागज बना करके विद्यालय में जाके कार्यभार ग्रहण कर लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर मथुरा से है, जहां गाजियाबाद के एक यूट्यूबर को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। बता दें कि गाजियाबाद के यूट्यूबर प्रवीण चौधरी की कार में पहले टक्कर मारी, फिर 6 लोग अगवा कर मथुरा ले आए। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा लोकेशन के आधार पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज 1 दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने जहां सर्किट हाउस सभागार माती में जनपद में मत्स्य विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की, वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना। इसके साथ ही जनता दरबार लगाया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। कानपुर
देहात में जनता दर्शन और विभागीय समीक्षा बैठक में जो 6 साल की उपलब्धियां हैं, मतलब जो 6 साल पहले के सरकार थी और 6 साल बाद और 2.5 साल से मैं लगभग इस समय मैं तो ऐसे में इस विभाग से जो उपलब्धि हर जिले में है उसको कम से कम इसमें हमारे यहाँ हैचरीज खोली गई, हमारे यहाँ RS है, नई टेक्नोलॉजी की बायोफ्लॉक है, जिससे हम हाईटेक जो है परंपरागत पेशा से छोड़कर आ गया पोखर है। दूसरा यहाँ जमुना एक नदी बड़ी है जिसमें मत्स्य पाल जो मछुआरे हैं मत्स्य ऑपरेटर के लिए एक बहुत पुराना कानून बनाया गया था पहले 1983 में कि कभी मछली जो पट्टे धारक होगा वो कहीं एक एरिया का होगा, उस एरिया में दूसरा समिति नहीं बनेगी। तो माफियाओं के हाथ में रहने की वजह से वो या तो कमजोर निषाद है तो माफिया ले लेते थे या माफिया खुद समिति बना रखते थे, तो वो छोटे 100-100 किलोमीटर ले लेते थे, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में लोग उसको सपोगेट करके बेचते थे जो कानून का उल्लंघन था। अभी हम लोगों ने उसमें कर दिया कि एक क्षेत्र में दूसरा हर 5 किलोमीटर पर समिति बन सकती है और हर कई समितियां 5 किलोमीटर में बनाए और एक उस क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। और बड़े बड़े जो जलाशय थे उस जलाशय के आधार पर जो समितियां बनती थी वहां भी एक ही बनती थी, पता चला निष्क्रिय है, उदासीन है या नहीं है तो दूसरा बन भी नहीं पाता था, तो इससे विकास बहुत रुका था। तो अभी वहां भी हम लोगों ने बहुत देशी समितियां और एक क्षेत्र में बहुत समितियां का अभी बहुत बड़ी महत्व योजना अभी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक एरेटर सिस्टम आ गया है कि जो मछली जो है रातों में मर जाती थी टेम्परेचर अधिक होने से, उनको हम 75,000 के एरेटर हैं और उसमें 50% सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें हम हर जिले में कुछ महिलाओं को पट्टेधारकों को दे रहे हैं, जो महिला हो गई उन जिलों को। खबर आए बरेली से, जहां अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल जा रही छात्राओं को रौंद दिया। वहीं हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और एक की जिला अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने रायबरेली प्रतापगढ़ रोड को जाम कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। कुछ नहीं कर रहा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।